वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। शायद ये सुन के उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर और ज्यादा सवाल खड़े हो सकते हैं, उन पे और ज्यादा उंगलियां उठाई जा सकती है। देखिए, ये बात हम सभी जानते हैं। पार्लियामेंट के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया गया, उसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पे अपना दस्तखत करके इसे ऑफिशियली कानून बनाया, जिसके बाद हिंदुस्तान के कई मुसलमान सड़कों पे हैं, धरने दे रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इस बिल को पास ना किया जाए, हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं। 15 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। लेकिन आज वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जहां उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल को वेस्ट बंगाल के अंदर लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम पे यकीन रखिए, हम माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करेंगे, हम वेस्ट बंगाल के अंदर डिवाइड एंड रूल नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये सेंटर ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लागू किया तो स्टेट इसे कैसे रोक सकती है। देखिए, यहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। जहां यूनियन लिस्ट में सेंटर कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। और वक्फ अमेंडमेंट बिल कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो यानी स्टेट जो है वो इस कानून को अपने यहाँ लागू होने से रोक सकती है। तो सवाल यहाँ ये है, अगर वेस्ट बंगाल ऐसा कर सकता है तो जम्मू एंड कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, क्या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए थी? अगर हम असेंबली की बात करें, शायद ही कोई ऐसा लीडर हो जिसने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अपनी आवाज ना उठाई हो। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट और एमएलए महराज मलिक साहब ही क्यों ना हो, पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परार साहब ही क्यों ना हो, पीडीपी की सदर मैडम महबूबा मुफ्ती ही क्यों ना हो, सजाद लोन साहब ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के सदर जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की। तो क्या मुस्लिम इंटरेस्ट देख के उमर अब्दुल्ला साहब को इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए थी? हालांकि उन्हें उस वक्त भी तनकीद का निशाना बनाया गया जब किरण रिजिजू जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया था, और फिर इसे पास होने के बाद कुछ दिनों के बाद ट्यूलिप गार्डन के अंदर उमर अब्दुल्ला साहब किरण रिजिजू के साथ एक मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे थे। उन्हें उस वक्त भी तनकीद का निशाना बनाया गया। तो बहरहाल यहाँ पे ये सवाल भी है, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर एमके स्टैलिन अब इस पर क्या स्टैंड लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके एक कानूनी जंग छेड़ दी थी, कानूनी जंग शुरू कर दी थी। तो अब अगर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि वेस्ट बंगाल के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लागू नहीं किया जाएगा, क्या तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टैलिन भी ऐसा ही स्टेटमेंट पास करेंगे या नहीं? आप तक सभी जानकारी पहुंचाएंगे, आप बने रहिए पीएनएन के साथ।